with arm wrestling, then maybe someone can beat Levon from that community. डेवॉन लेरेट खुद नहीं जीत पाए लेवान से, तो क्या वो कोई नए इंसान को लेकर आ रहे हैं लेवान को हराने के लिए? That's mind blowing यार. What is up YouTube? Welcome back to KSF Academy, आपके अपने आर्म रेसलिंग हिंदी न्यूज चैनल पे. यहाँ पे हम आपको आर्म रेसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हिंदी में प्रोवाइड करते हैं और ऐसा कंटेंट आपको और कहीं पे भी नहीं मिलेगा YouTube पे. सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दीजिए. आज की वीडियो में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं. डेवॉन लेरेट का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने कई सारे आफ्टर मैचेस के सीन बताए हैं एंड हम वही सीन को इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं. सो ज्यादा वीडियो खींचेंगे नहीं, तुरंत स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला पॉइंट था कि डेवॉन लेरेट ने कहा कि जब मैं हार गया था लास्ट टू लास्ट मैच लेवान के अगेंस्ट में, तो मुझे पता था कि ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट बिकॉज ऑफ डेस्टिनी मैं कहीं ना कहीं से घूम के वापस से लेवान के साथ में आ ही गया था. वो मैच पैर हो ही गया था, तो मुझे अपने आप को मनाना पड़ा था कि ब्रो मैं जीत सकता हूं, लेवान को मैं हरा सकता हूं. बट ऐसा हुआ नहीं. लेवान एक अलग ही सुप्रीम पावर पे है. My path brought me back to him. When that happened, when I realized that all the roads returned me back to Levon, I had to believe, I had to get to that place where I believed that I had a chance to beat him. सेकेंड पॉइंट ये कि मुझे अब अपने आप को उस मैच से निकालना पड़ेगा. मैं इतना मैच्योर हूं कि मैं अपने हाथ को पीछे खींच सकता हूं, मैं अपने आप को पीछे खींच सकता हूं और सुपर हैवी वेट में अब मैं नहीं खेलूंगा. सुपर हैवी वेट का लेवल डेफिनेटली बहुत ज्यादा था, बट वो लेवल सबके निकलेंगे बहुत ज्यादा था एंड वो मेरे लिए अब नहीं है. मैं 105 और 115 की कैटेगरी में खेलने वाला हूं. I really hope that I am mature enough on this day, my 49th birthday, to really leave that alone. Really. I really hope that I'm able to leave that. उन्होंने कहा कि ये सुपर हैवी वेट का जो कैटेगरी है वो छोड़ना, मेरा आर्म रेसलिंग का जो करियर है वो खत्म नहीं हो रहा है. मैं आर्म रेसलिंग करूंगा, करते रहूंगा. I want to do. I'm never going to stop arm wrestling. I'm never going to stop being involved in arm wrestling. I still have goals in arm wrestling. The super heavyweight division is not one of them. It is not one of them. The lessons that I've learned in the super heavyweight division is, the levels of strength. और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं उन पर फोकस कर रहा हूं. और उसके बाद उन्होंने एक शॉकिंग पॉइंट बोला जो हम आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताने वाले हैं, कि वो कह रहे थे कि एक स्ट्रॉन्ग मैन की कैटेगरी होती है. जिनको नहीं पता, स्ट्रॉन्ग मैन की कैटेगरी में सिर्फ आर्म रेसलिंग ही नहीं आते, उसमें बहुत सारे वेट लिफ्टिंग और पुलिंग मोशन, मतलब एकदम हैवी वेट को लेकर मूव करना, ये सारी चीजें आती हैं, जिसमें लेवान ऑलरेडी पहले से थे, जिसमें डेनिस सिप्लेनकॉफ भी थे. बट उसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान है, जिसने स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की जो टाइटल है वो ले रखी है, वो है ब्रायन शॉ. और डेवॉन लेरेट उनके साथ प्रोजेक्ट में है एंड डेवॉन लेरेट शायद उनको आर्म रेसलिंग में लाने वाले हैं, क्योंकि डेवॉन लेरेट ने साफ साफ कहा कि लेवान ऑलरेडी अब टॉप पर है, बट मैच को और हाई करने के लिए लेवान से भी कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा आना चाहिए. एंड इसके लिए उन्होंने कहा कि मैं ब्रायन शॉ से बात करने वाला हूं एंड मे बी अगर हो सके और वो आर्म रेसलिंग में आए तो लेवान के लिए खतरा है. एंड ड्यूड, कैन यू इमेजिन ब्रायन शॉ इन आर्म रेसलिंग, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन वर्सेस द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म रेसलर इन द होल वर्ल्ड? That's amazing. Talk strength. There's probably no greater strength in the world than what is contained by the strongman community. And Brian, of course, has access to that. And I think that if we can get a Brian Shaw or a young Brian Shaw in love with arm wrestling, then maybe someone can beat Levon from that community. उसके बाद में पॉइंट आता है कि डेवॉन लेरेट ने लास्ट पॉइंट ये कहा कि मैचेस में क्या चेंजेस हो सकते हैं. लाइक पोस्ट मैचेस उन्होंने काफी क्लियर किया कि मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं जीत सकता था, मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई भी गलती हुई, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं जीत जाता. लेवान बहुत स्ट्रांग थे, मेरे अंदर में उतना स्ट्रेंथ नहीं था कि मैं उनको हरा पाऊं, पर कुछ चीजें हैं जो चेंज होनी चाहिए. किंग्स मूव
एम्प्लॉय होना चाहिए ईस्ट वर्सेस वेस्ट में। ईस्ट वर्सेस वेस्ट के अलावा कई सारे ऐसे मैचेस हैं जहां पे किंग्स मूव लीगल है, अलाउड है, बट ईस्ट वर्सेस वेस्ट में किंग्स मूव अलाउड नहीं है, जिस पर डेवॉन लेरेट कह रहे थे कि ये टोटली गलत है। कोई भी एथलीट आ रहा है सो वो एथलीट को खुद पता होना चाहिए कि हाँ अभी मेरा हाथ टूट सकता है, अभी मेरे हाथ में इंजरी आ सकती है, और उसको अपना ध्यान देना चाहिए, ना कि रेफरी को। और ये जो किंग्स मूव है इसमें लाइक लोग कहते हैं कि ये अनबीटेबल मूव है, बट ऐसा नहीं है। हर मूव्स की तरह किंग्स मूव में भी कई सारे टैक्टिक्स होते हैं एंड हम किंग्स मूव में भी इंसान को हरा सकते हैं। सो डेवॉन लेरेट उसमें ये कह रहे थे कि मूव्स हैं, अच्छी बात है, बट इनको इम्प्लाई करना चाहिए ईस्ट वर्सेस वेस्ट में, क्योंकि एक वर्ल्ड लेवल पे गेम होता है, वर्ल्ड लेवल पे एक मैचेस होते हैं, तो इसमें कैटेगरी में बंदे आ रहे हैं, जो भी प्लेयर्स आ रहे हैं उनको इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए और इतना उनको मतलब खुद से विलिंग होना चाहिए कि उनका हाथ टूट जाए चलेगा। सो ये सारी बातें डेवॉन लेरेट ने अपने वीडियो में कही थी एंड आज का वीडियो फिर इसी बात पर हम लोग खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे कोई नए इंफॉर्मेशन के साथ में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए यार, इतना एंड तक अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। कमेंट करिए, जो मन चाहे कमेंट करिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय।